जय माता दी। आइए नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आज देवी भागवत का मंगलाचरण समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अलग और यूनिक ढंग से समझेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। पहले एक एक शब्द समझेंगे, उसके बाद इसको गाना कैसे है व्यासपीठ पर बैठकर वो समझेंगे। जरूरी नहीं कि आप कथा में ही मंगलाचरण बोले। देवी भागवत का मंगलाचरण इतना प्रभावशाली है, इसे तो आप नित्य घर में पाठ भी कर सकते हैं। मंगलाचरण तो समझेंगे ही, लेकिन इससे पहले कुछ डाउट आता है। डाउट ये आता है, महाराज पहले कथा में मंगलाचरण बोला जाता है कि मंगलाचरण से पहले हमको आरती करनी होती है या संकीर्तन करनी होती है? बहुत सारे डाउट होती हैं। या फिर मंगलाचरण गायन से पूर्व हमको क्या करना चाहिए? आइए पहले उसको समझते हैं, उसके बाद मंगलाचरण को जानेंगे। देखो, जैसे है ए है व्यासपीठ। क्या है? ए है व्यासपीठ, ठीक है। आप व्यासपीठ में एक वक्ता के रूप में जब यहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आरती। हमने एक ट्रिक बनाई है, पहले आ, ठीक है ना, फिर मां, उसके बाद सा। आ से क्या हुआ? आरती। मां से क्या हुआ? मंगलाचरण। मंगलाचरण। सा से क्या हुआ? संकीर्तन। आया समझ में कि नहीं आया? देखो फिर से समझो, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप व्यासपीठ में जैसे पहुंचे तो व्यासपीठ आप पूजन करो, परिक्रमा करो, ध्यान करो, आरती करो, ये सूक्ष्म होगा, ठीक। उसके बाद आप विराजमान हो जाओ। जब आप विराजमान हो जाओ तो जो आपकी यहाँ बगल में संगीत टीम बैठी होगी, उनको आप इशारे से कह दो कि अब आप लोग आरती कर सकते हो। तो आपकी संगीत टीम, आपके आचार्य, आपके यज्ञमान जी, ये सब लोग मिल करके, अन्य श्रोता भी मिल करके क्या करेंगे? आरती करेंगे। जब आरती कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप कथा में प्रवेश करोगे, और कथा में प्रवेश करने से पहले ही मंगलाचरण करना है, ठीक है ना। फिर मंगलाचरण जैसे हो जाए जयकारी लगाओ, उसके बाद कहो आइए वाणी को पवित्र करने के लिए नाम संकीर्तन करते हैं। तो कोई भी आप संकीर्तन कर सकते हैं। आज हम मंगलाचरण के बारे में समझेंगे, इसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे तो संकीर्तन के बारे में बता दिया जाएगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं देवी भागवत का मंगलाचरण। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर श्लोक लिखा हुआ है। सबसे पहले इससे करते हैं मित्रता। अगर हम ऐसे डायरेक्ट बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। लेकिन अगर हमने मित्रता कर ली, मित्रता कैसे होगी आइए वो समझते हैं। पहले हम एक एक शब्दों को देखेंगे कि लिखा क्या है। ए लिखा हुआ है ओम। क्या लिखा हुआ है? ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, ठीक। नमः गणेशाय श्री स्वस्ति ओम। एक एक शब्दों से दोस्ती हो गई। इसके बाद दूसरा देखें तो ओम श्री सरस्वत्यै नमः, फिर ओम श्री गुरुभ्यो नमः, इसके बाद ओम श्री भगवत्यै नमः। इतनी मित्रता हो गई। इसके बाद ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यो नः प्रचोदयात्। अब हमारी क्या हो गई है? दोस्ती हो गई है पक्की। पता कैसे चलेगा कि दोस्ती हुई या नहीं? ऐसे ही किसी आप शब्द पर ऐसे उंगली रखो, अगर आपको पढ़ने में समस्या नहीं हो रही है इसका मतलब मित्रता हो गई है। अगर समस्या हो रही है तो फिर से वही चीज दोहरा दीजिए जो हमने अभी बताया है। आइए अब समझते हैं कि इसको बोलना कैसे है। मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण को बोलना कैसे है, ठीक। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, हाथ जोड़ करके। ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री भगवत्यै नमः, ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यो नः प्रचोदयात्। सबकी लय अलग अलग हो सकती है। मुख्य काम होगा कि इसको हम बढ़िया से तैयार कर लें। आइए अगला श्लोक देखते हैं। अब अपना शानदार श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है।
पहले के एक शब्द, इसके बाद समझेंगे कि आखिर इनको लयबद्ध तरीके से कैसे बोलना है। जरूरी नहीं कि आप कथा में ही बोलें, आप कथा में तो बोल ही सकते हैं, घर में भी इनका नित्य पाठ कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए पहले के शब्द से करते हैं मित्रता। क्या है? या देवी सर्वभूतेषु, देवी नहीं है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस यहाँ देखना आप, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, आहा कितना मधुर श्लोक, पंचमं स्कंदमातेति खष्टम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति च, महागौरीति चाष्टमम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं महागौरीति चाष्टमम। फिर नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मण्यैव महात्मनः। आया समझ में? ओज वाणी के साथ आप जब मंगलाचरण का गान करेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि आपका मन तो प्रसन्न हुआ ही है, गदगद हुआ ही है, श्रोता भी खूब प्रसन्न हो जाते हैं। बस ओज के साथ आपको बोलना है। फिर से देखिए इसको, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री च, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति खष्टं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति च, महागौरीति च अष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मण्यैव महात्मनः, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मण्यैव महात्मनः। ये समझ में आ गया? अगर यह समझ में आ गया तो आइए अगला श्लोक समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे सामने देवी भागवत के मंगलाचरण का अगला श्लोक है। आइए पहले उसका एक एक शब्द समझेंगे, उसके बाद लय कैसे आएगी, लयबद्ध तरीके से बोलेंगे कैसे, उसको समझेंगे, ठीक है ना। आपके सामने 3 श्लोक हैं, 1 2 3, ठीक है ना। अगर मान लीजिए लिखने में कहीं पाई मात्रा इधर उधर हुई होगी तो ज़्यादा परेशान न होइए, जो बोल रहे हैं उससे समझिएगा, है ना। ये नहीं कि चढ़पड़े अरे गुरुजी पूरा गड़बड़ कर दिया आपने, है ना, लिखते लिखते हो जाता है। आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इसके बाद आप जयकारी लगवा दोगे, और जयकारी के बाद एक बढ़िया सी स्तुति है, उसको हिंदी में या संस्कृत में जैसे आप चाहो तो बोल सकते हो। इसको हम क्लास में नहीं बता रहे हैं, टेलीग्राम पर डलवा देंगे। जो टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं
वहां आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, ये आया समझ में कि नहीं आया? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। जोर की जयकारी लगवाएंगे, माता जी को प्रणाम करेंगे, इसके बाद आप कथा प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए क्लास का यहीं पर विराम किया जाए। आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। जानकारी है नोट्सों की। हमने भागवत कथा व श्री राम कथा का सरल नोट्स तैयार करवा दिया है। अब आप घर बैठे भागवत व श्री राम कथा की तैयारी कर सकते हैं। भागवत कथा का नोट्स 3 प्रकार का है। एक है 489 रुपये का। ये जो 489 वाला नोट्स है यह पीडीएफ है, और पीडीएफ के साथ साथ एक ऐसा है हस्तलिखित है। इसके बाद आता है हमारा 1389 वाला नोट्स। यह भी पीडीएफ तो है, लेकिन यह कैसे रहता है? टाइपिंग में रहता है। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण नोट्स है, मास्टर नोट्स जिसको हम कहते हैं, वो है 2200 रुपये का। 2200 रुपये क्यों है? क्योंकि ये घर पर आपको बाइंडिंग करवा करके उपलब्ध करवा दिया जाता है। अगर आपको एक झलक इसका दिखाएं कि कैसा रहता है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक ऐसे ही रहता है। ये आपके सामने नोट्स है, ऐसे पूरा बाइंडिंग करके कवर पेज बना करके आप तक पहुंचाया जाता है विधिवत ढंग से। ये कितने का है? ये 2200 रुपये का है। ऐसे श्री राम कथा का नोट्स है, एक नोट्स है 1449 रुपये का। यह पीडीएफ में रहता है और यह हस्तलिखित है, पीडीएफ के साथ हस्तलिखित है, 1449 रुपये का। एक है 3800 रुपये का। आपको जैसे अभी दिखाएं ठीक ऐसे ही रहता है 3800 रुपये का। यह घर पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है। बेहतरीन ढंग से नोट्स रहते हैं। अब ये नोट्स होता क्या है महाराज, और शुल्क कितना ज़्यादा क्यों है? एक प्रश्न ये भी उठता है। पुस्तक तो 400-500 मिलती हैं। देखिए जैसे आप ये नोट्स जब पढ़ते हो तो इसमें ही आपको प्रसंग, भजन, दृष्टांत, दोहे, महत्वपूर्ण श्लोक, जैसे भागवत में आप देखो तो भागवत में वैसे तो 18,000 श्लोक हैं, लेकिन क्या हम 7 दिन के अंदर पूरे 18,000 श्लोक बोल सकते हैं? क्या पॉसिबल है? उसमें क्या क्या बोलना है? प्रसंग भी है, दृष्टांत भी है, भजने भी बोलना है, बीच में चौपाई भी देना है, गायन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और समय अपने पास सिर्फ 3 घंटे के लिए है। तो 3 घंटे में 18,000 श्लोक कैसे बोल पाएंगे, वो भी 7 दिन के भीतर? तो क्या करें? किस श्लोक को पढ़ें, किसको छोड़ दें, कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, ये चीज़ें आपको नोट्स में विधिवत ढंग से मिल जाती हैं। पहली बात मतलब छांट करके लिखा गया है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्ट बन गई है। मतलब 18,000 श्लोक में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट श्लोक है जो आपको 7 दिन तक बोलना है, वो चीज़ें इसमें समाहित रहती हैं। ठीक है, इसके बाद ये होता है कि हमको प्रसंगानुकूल भजने मिल जाए। जैसे आप जब ये ओपन करोगे ना तो आपको देखोगे प्रसंग तो है ही है, जहाँ पर जैसी भजनों की आवश्यकता है, जैसे कृष्ण जन्मोत्सव है वहाँ पर कौन सी भजन गानी है जस्ट नीचे लिखे हुए है, कहाँ पर श्लोक बोलना है, दृष्टांत कहाँ पर देना है, व्याख्या कैसे करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाती हैं। दोनों में सेम, भागवत में भी और श्री राम कथा में भी। राम कथा का नोट्स तो और भी शानदार रहता है। ये आपका एकदम HD क्वालिटी में आपके घर तक उपलब्ध करवाया जाता है। खासियत ये रहती है कि ये जो नोट्स है ना, ऐसे नहीं कि बस हमने निकाला और आप भेज दिया। आप देखोगे, आप चैनल में जाना, उसमें वीडियो में आप नोट्स का पूजन देखना। जैसे आप इसको मंगाते हैं नोट्स का, आपके ऑर्डर लिए जाते हैं, इसके बाद इनका पूजन विधिवत ढंग से किया जाता है। पूजन के बाद आपको पहुंचा दिया जाता है। अगर आपको प्राप्त करना है, आपके स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसमें कॉल कर लें।